अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, अरे भाई तुम चुप रहो। मैं सीमा हूँ, इमरान की अम्मी। कैसी हो? आपसे नहीं, लेकिन आपकी आवाज से मुलाकात हुई है मेरी। आइए अंदर आइए। हाँ अंदर। भाई जैसा सोचा था वैसे ही पाया। खुदा करे अच्छा ही सोचा। जाहिर सी बात है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे मिलने का क्यों शौक था? मैं ये देखना चाहती थी जिसने आयशा जैसी बेटी पैदा की है वो खुद कैसी होगी। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। हम तो हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोग ही तो अच्छे होते हैं। उनके पास जीतने का चांस जो होता है, मतलब जो जीता हुआ होता है वो तो बस टेस्ट करता है। आयशा, आयशा बेटा। जी अम्मी। आंटी से पूछो उन्हें क्या चाहिए। अम्मी मैं कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। बहुत नाराज हूं तुमसे, और तुमसे भी बहुत नाराज हूं। सीमा बहन, आप हमारी तरफ से चीजों को देखेंगी तो की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। अहमन, इस तरफ या उस तरफ से क्या देखना, छोड़ो इन बातों को। मोहब्बत तो एक गोल दायरा है, जहां से भी देखोगे एक जैसा ही नजर आएगा। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने इनकार क्यों किया? देखो, इमरान मुझे बताता रहता है और थोड़ी बहुत वजह तो मैं जानती भी हूं। आपसे सच कहूं, तुम्हें देखकर तो लगता भी नहीं है कि तुम झूठ बोलना जानती भी हो। खौफ से इनकार किया था, और जब इनकार कर दिया तो खौफ और बढ़ गया। देखो अमन, ऐसे मसले तो हर खानदान के साथ होते हैं। मुझे ही देख लो, जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे घर वाले खिलाफ थे। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मेरी शादी पर नहीं आए, लेकिन मैं भी डटी रही। शादी कर ली, बाद में सब ठीक हो गया। एक ना एक कहानी तो हर घर में वाकई होती है, लेकिन छोड़। देखो अमन, इमरान मेरा इकलौता बेटा है। मैंने उसे बहुत मोहब्बतों से पाला है। वैसे भी उसे सिर्फ मोहब्बत ही करना आता और कुछ भी नहीं। अब तो मोहब्बत के नाम से अजीब सा डर लगता है। आप शायद मेरा माजी नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तो अपने बेटे और तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल देख रही हूं। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। देखो, सोने में खोट हो सकता है, लेकिन मेरे बेटे में बिल्कुल नहीं है। जी मैं मिली हूँ इमरान से, बहुत अच्छा बच्चा है। देखो, मुझे या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो उसमें मोहब्बत को सजा क्यों दे? ये तो वही बात हो गई ना कि अपनी सजा किसी और को दे दो। आयशा, आयशा, इधर आओ भाई। जी आंटी। बैठो। ये रखो। ये आप पहना नहीं रही हूं,
अमानत के तौर पर इसके पास रखवा रही। आंटी तुम बिल्कुल चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पक्की पक्की नाराज हूं मैं तुमसे। आंटी, ये अमानत हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। ये अंगूठी अमानत नहीं, अमानत तो तुम। और बेटा, मोहब्बत तो बुज़दिल से बुज़दिल इंसान को बहादुर बना देती। ये तो अल्लाह की रहमत है, इसे तुम अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। हमें थोड़ा सा वक्त है सोचने का। इसीलिए तो नहीं पहना रही। भाई, तुम हमारे घर आओ, इमरान से मिलो, उसे अच्छी तरह जानो। अगर जरा सी भी खोट नजर आए ना, फौरन मना कर देना। और रोना नहीं, दोनों साथ मिलकर रोएंगे। अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। चल बेटा। अंगूठी वापस करते हैं। मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? फोन उठाएं और उन्हें मना करें। देर से बाद तुम्हारी माँ के होंठों पे मुस्कुराहट आई है और तुम सवाल करोगी अपनी माँ से। मुस्कुराने की कोई बात नहीं है अम्मी। ये क्या तरीका हुआ? किसी को अमानत बना गए कि अंगूठी छोड़ गए, ये क्या तरीका है? हाँ, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन ऐसे होना चाहिए। पता नहीं आप किस मूड में हैं अम्मी। अगर उस वक्त तुम्हारे अब्बू के टाइम पे ऐसा हो जाता ना, तो आज हम एक होते। सित्रा का पता है आपको? आयशा, मोहब्बत खुद चलकर आई है सामने के दरवाजे से, किसी कोने से छुप कर नहीं आई। मुझे तो ये कुदरत का फैसला लगता है, वरना इनकार के बाद कोई पलट के पूछता तक नहीं। मैंने कहा नहीं था तुमसे, मैंने तुम्हारी आंखों में इमरान के लिए मोहब्बत देखी है। हमें अब क्या करने लगे? मोहब्बत मुबारक हो आयशा। अब अगर तुमने मोहब्बत को ठुकराया ना, तो ये कुफराने नेमत होगा। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, और अभी तक हूं। रात को ना जाने क्या क्या नहीं बोल दिया मैंने। बस अल्लाह ये नैया पार लगा दे।
सिद्रा ने मुझसे बहुत अजीब अजीब बातें कही हैं। तुमने किसी की बातों को नहीं सुनना। वो लोग तो पता नहीं और भी कितनी अजीब अजीब बातें करेंगे। तुम सिर्फ मोहब्बत की तरफ देखो। आंखें चाहे बंद भी कर ले, कानों में तो आवाजें आती हैं। तुम्हारी माँ खड़ी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बन के। कोई बात करके तो दिखाए मेरी आयशा से। मेरे से होकर गुजरना होगा। अच्छी लग रही है तुम। अम्मी किधर थी आप? मैं कब से कॉल्स कर रहा हूं। अरे काम से गई थी मैं। कौन सा काम? आप मेरी फोन कॉल्स क्यों अटेंड नहीं कर रही थी? अरे भाई मीटिंग में गई हुई थी मैं। अम्मी कैसी मीटिंग है? किस किस्म की पहेलियां हैं? अरे पहेलियां थोड़ी है, वाकई मीटिंग में थी। तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गई थी। क्या? मेरा रिश्ता? जाहिर सी बात है, आयशा लोगों ने तो रिश्ते से इनकार कर दिया। अब तुम्हें कहीं ना कहीं तो मसरूफ करना है ना मुझे। अम्मी आप जानती है मैं आयशा से प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी के बारे में ना सोचता हूं ना ही सोचूंगा। आप प्लीज ऐसा मत करें। क्यों ना करूं ऐसा? अकलौते बेटे हो तुम मेरे। और मैं खुद देखकर आई हूं, बहुत प्यारी है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी बस कर दें, फॉर गॉड सेक। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती? मजनू बने देखती रहूं तुम्हें। माँ हो तुम्हारी, कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। अम्मी आपको क्या हो गया है? आपने हमेशा मेरी सपोर्ट की है। आपने ही तो इस मोहब्बत पे यकीन दिलाया था। हाँ तो अब इस लड़की पे यकीन कर लो। और इत्तेफाक से इसका नाम भी आयशा है, उसी की तरह बहुत प्यारी है। अम्मी मैं ये शादी नहीं करूंगा। अगर तुम इस आयशा से शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी किसी आयशा से शादी नहीं हो सकती। बेशक ना हो, मैं सिर्फ आयशा उस आयशा से ही शादी करूंगा और बस। लेकिन मैं तो बात तय कर रही हूँ। अम्मी आप मना कर दे। सोच लो तुम। अम्मी मोहब्बत करने के बाद सोचने में क्या रखा है? ठीक है, मना कर देती हूँ मैं, बल्कि तुम खुद मना करोगी। अम्मी ये किस किस्म के इम्तिहान ले रही हैं आप मेरे? मैंने किया क्या है? तुम मना करो। मेरी बात सुने। मैं क्यों खैरों से बात करूंगा? अच्छा ठीक है, मैं मना कर दूंगी। हेलो बेटा जरा मेरे बेटे इमरान से बात कर। आंटी, ये लो, करो बात। हेलो हेलो। आयशा तुम? हाँ क्या हुआ? वो अम्मी ने क्या हुआ अम्मी को? अभी तो हमारे यहाँ से होके गई हैं। मैं फिर बात करता हूँ। अम्मी अम्मी आपने तो एक मिनट के लिए मेरा दिल ही निकाल दिया था। झूठे, तुम्हारा दिल तो कब से निकाल कर ले गई है। मैं लाई आप उनसे। जी जनाब। वैसे आपको उनका घर कैसे मिला? वैसे
घर तो मिलना तुम्हें चाहिए था, लेकिन देख लो तुम्हारी माँ ने ढूंढ निकाला। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इमरान हैड फ्लर्ट और झूठा है, दूसरी लड़कियों को ताड़ता है क्लास में। आयशा ऐसे कह ही नहीं सकती। अच्छा, इतना यकीन है आयशा पे? खुद से भी ज्यादा, बल्कि खुद पे यकीन भी उसी की वजह से। वो तुम्हारी अमानत है, लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत से खुद को उसके काबिल बनाना है। क्या मतलब अम्मी? उन्होंने कोई शर्त तो नहीं रखी? अरे उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, शर्त तो मैंने रखी। आपने क्या शर्त रख ली? बेटा, एमन मोहब्बत से डरती है और सही डरती है। आयशा को ये खौफ, ये डर विरासत में मिली है। तुमने उनका ये खौफ झूठा साबित करना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो इंसान को कितना बहादुर बना देती है। अम्मी, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। I know you are my son. My son. That I am. Okay. Hello? सिद्रा, सिद्रा, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मम्मा भी क्लासेस नहीं हो रही हैं इम्तिहानों की वजह से। क्लास फेलोज आते हैं और गप्पे लड़ा के वापस चले जाते हैं। अच्छा, सभी नहीं आ रहे कि सिर्फ तुम नहीं जा रही यूनिवर्सिटी? मुझे सिर्फ इमरान का पता है कि वो नहीं आ रहा, बाकियों का मुझे नहीं पता। अच्छा अम्मा, हाँ, तो आपने इमरान की अम्मा से बात की? सिद्रा, तुम्हारे बाप ने ना सुबह से घर में ना एक शोर मचा के रखा हुआ है। पता नहीं, अजीब बात है, ऐसे पक्के तावीज करती है उसकी बहन उस पे है। वो तो जूती की नोक पे भी नहीं रखती, लेकिन तुम्हारा बाप है कि उसके नाम की माला जपते नहीं थकता। कोई कमरे का इश्यू है? हाँ, सामान वापस लेने गया उसका। हाँ अम्मा, अब्बा तो ये करते रहेंगे ना, आप उनकी वजह से कब तक बात नहीं करेंगे उनकी अम्मी से? अच्छा, अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो। सारी रात तुम्हारा बाप जो है ना वो चीखता और लड़ता रहा है मुझसे। अब तुमने सुबह सुबह जिद पकड़ ली। अरे मैं आराम से मौका ढूंढ के कोई सुकून का वक्त मिलेगा तो फोन करूंगी ना। मैं उनको फोन मिलाऊं, पीछे से तुम्हारा बाप आ जाए चीखता हुआ, फिर? आजो आजो, ध्यान से, ये उल्टे हाथ पर रखे। लो, आ गया तुम्हारा बाप। अब इन हालात में इंसान क्या बात करे? हो गई तसल्ली? आहिस्ता बोलो, कोई फसाद खड़ा करने की कोशिश मत करो, मजदूर घर पे है। एक बात तो आप मेरी गौर से सुन रहे हैं राशिद, एमन तो अब इस घर में दोबारा नहीं आएगी। तीसरी बार भागी है आपकी बहन, और इस बार बेटी समेत। आयशा, मुबारक हो। किस बात? हाँ, अम्मी ने अंगूठी सिर्फ रखवाई है ना, पहनाई नहीं है। इमरान, देखो जो कुछ भी हो रहा है मैं नहीं चाहती यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पता चले। आयशा, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र मत करो।
इससे फिक्र नहीं। सिद्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए थोड़ी, मुझे मॉनिटर करने के लिए आती है। आयशा तुम सिद्रा को करने दो जो वो कर रही है, देखने दो। तुम बस मुझे देखो, सिद्रा भूल जाएगी। यहाँ पे सब नजरे तक पड़े। और सबसे प्यारी तो नजर तुम्हारी ही है। बस यूनिवर्सिटी है तो कहीं बाहर चले? जी नहीं, अभी तक हाँ नहीं हुई। हाँ नहीं हुई कैसे होगी? मैं कोई दूध की नदियां खोदूं? नहीं, बल्कि एक सहरा में कपड़े फाड़ के चीखूं चिल्लाऊं? नहीं, बल्कि एक कच्चे घड़े पर समुद्र के एक किनारे से बैठ के दूसरे किनारे पे पहुंच जाऊं। क्या करूं? बहुत ढीठ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। जानती हो अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या कहा? सुन लिया था मैंने। अंदाजा था मुझे। पता है, मुझे कहती है किसी और आयशा से मेरी बात पक्की करा दी है। मैं पागल हो गया। क्या मतलब हो गए? हो नहीं क्या? जितना भी हूं ना, तुमने ही किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयशा, ये डर ही तो खत्म करना है। देखो, सिर्फ तुम मेरी अमानत नहीं हो, मैं भी तुम्हारी अमानत हूं। और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अबू से भी बात करनी है। हाँ जरूर करो। ही इज अ वेरी नाइस मैन। मैं मिला उनसे एक दफा। और अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया फिर? पिता, मैं उनको जानता हूँ ना, उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो वाकई में मुझसे बहुत प्यार करते हैं फिर तो जरूर रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर मैं निकल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर, सिर्फ असाइनमेंट सबमिट कराना है। अब मैं सिर्फ आपको देख। अच्छा छोड़, हम सब बातें करो, मैं ड्रॉप कर दूँ? कोई जरूरत नहीं। मोहब्बत तमाशा नहीं होती जो सब देखे। मोहब्बत राज है, दिल में रहे तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हाल है? कैसा था आज का दिन? ठीक। इमरान आया था आज? आया था। अच्छे से बात की तुमने उससे? अच्छे से ही की। मैं सोच रही थी कि अब्बू को बता देना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको बुरा लग गया? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही, बस तकलीफ हुई है मुझे। इस वक्त तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं भी मुसलसल यही सोच रही थी कि ये क्या है? अम्मी, ये प्रिस्क्रिप्शन है ना? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, आप ठीक है ना? ये मुझे दिखाई जरा। कुछ भी नहीं है। स्कूल के अंदर आज
कैंप लगा था, अब जबरदस्ती मुझे बिठा दिया उन्होंने, फिर इतना कुछ लिख के दे दिया, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे इतना कुछ लिख देंगे? आप मुझे दिखाएं डॉक्टर को। नहीं ना, फजूल बातें ना किया करो। अम्मी मैं फजूल बात नहीं कर रही हूँ। आई कैन बेट कि आप अपनी बीमारी छुपा रही हैं मुझसे। ये जान, बीमारी को छुपाने वाली चीज है? पागल हो? ऐसी बात है ना, खाए मेरी कसम। थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। ये कसमों वस्मों वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे साथ ना किया करो ये बातें। तो फिर आप मुझसे कुछ छुपाया भी ना करें और सब कुछ मुझे पता चल ही जाए। तुम इमरान को जल्दी से ना अपने अब्बू से मिलवा दो। मैं उनको क्यों मिलवाऊं? अभी तक मैंने आपको नहीं मिलवाया। वैसे भी मैंने उनको बताना है, इसे पूछना थोड़ी है। मेरी जिंदगी पर हर एक इख्तियार सिर्फ आपका है। मेरी जान, बात इख्तियार की नहीं है तो तुम्हारा बाप ही ना, और इस रिश्ते का कुछ तो तकाजा है, नहीं? एक बात बताएं, आप मुझे उनसे इतना करीब क्यों करना चाह रहे हैं? जब तक नहीं था तो नहीं था, अब अगर इत्तेफाक से मिल ही गया है तो अपनी तस्वीर पूरी कर लो। इस फटी हुई तस्वीर को एक फ्रेम में लगा के पूरा तो किया जा सकता है ना। मेरे लिए सिर्फ आप अहम हैं और आप ही हमेशा रहेंगी। मेरी जिंदगी में आपके अलावा वैसे भी कौन है? आयशा, तुम बहुत से रिश्तों और खुशियों से महरूम रही हो। तुमने वो सजा काटी है जो मेरे हिस्से की थी, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था। अब जब तुम्हें ये सारी खुशियां दरवाजे से आते मिल रही हैं तो अपना दरवाजा मत रोको। तुम्हें नहीं पता, ये दुनिया एक खिले शख्स को निकल जाती है। तो किस बात का है कि सब कुछ इतनी देर से मिल रहा है कि अब किसी चीज की आदत ही नहीं रही है। उनको कभी देखा नहीं ना, अब देखती हूँ तो अजीब सा डर लगता है। नहीं आयशा, अपने दिल से ये सारे डर निकाल दो। ये जो डर है ना, ये इंसान को अंदर से कमजोर करते। तुम जल्दी से इमरान को अवैध से मिलवा, इस तरह इमरान और उसके घर वालों के सामने तुम मजबूत होगी। इस तरह उनको भी लगेगा कि दो रिश्ते अलग तो सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक साथ सोच सकते हैं। और इसका एक और फायदा भी होगा, अगर सिद्रा इमरान को कुछ कहेगी ना तो सब कुछ बेमायनी होगा। नहीं समझ?
कैसे हो? अच्छा वो मैं एक प्लान कर रही थी, प्लीज मना मत करना। मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना मूवी देखने चले मिलके। हाँ, कुछ और भी लोग शामिल कर लेंगे, बिकॉज आई नो कि मेरे साथ तुम अकेले जाओगी नहीं। तो क्या ख्याल है? प्लीज मना मत करना। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। बाय। कैसे हो? मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना मूवी देखने चले मिलके। हाँ, कुछ और भी लोग शामिल कर लेंगे, बिकॉज आई नो कि मेरे साथ तुम अकेले जाओगी नहीं। क्या ख्याल है? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। बाय। पागल बेवकूफ लड़की। किसको बोल रहे हो? पागल बेवकूफ? वही आजाद, सिद्रा। अच्छा, वो तुम्हारी क्लास फेलो। सिद्रा, सिद्रा, मैं ना इमरान की अम्मी को कॉल करने लगी हूँ। रियली? दे मैं मिला कर। ये ले। बैलेंस दिलवाया ना? राहिम ने दिलवा के दी। दे मुझे। किसका फोन है ये? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? जी मैं शबाना बात कर रही हूँ, सिद्रा की अम्मी। सिद्रा की अम्मी? कौन सिद्रा? अच्छा अच्छा, ओह जी 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 जी, सिद्रा। लो, मैं भी सोच में पड़ गई कि सिद्रा की आप बात कर रही हैं। भाई इमरान की क्लास फेलो ना, उसका जिक्र तो हर रोज हमारे घर में होता है। हाँ, इमरान और सिद्रा हम जमात है ना, क्लास फेलोज, और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, इतने अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं। जी जी, सिद्रा भी आपकी बहुत तारीफ करी थी, शायद आपसे मिल भी चुकी है सिद्रा। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने वो कहना था कि आप किसी दिन आए ना हमारे घर, खाना खाएं आके, इमरान को भी साथ में लेकर आए। हाँ जरूर, आप बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे हम। अरे तो फिर नेक काम में देर ही कैसी, आप ऐसे करें कि आप कल आ जाएं। हाय, देखें आपने बुलाया भी तो कल। मैं दरअसल अपने घरेलू काम में बहुत मसरूफ हूँ, कल नहीं आ पाऊंगी, फिर किसी दिन प्लान करते हैं। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? भाई तुम अपना काम करो, सब मैं संभाल लूंगी। अम्मी वो सब तो ठीक है, मगर आप ये सब मत करें। आयशा को लगेगा हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यार इतना तो सबको ही करता है, कोई बात नहीं। अम्मी, आपको नहीं पता सिद्रा का, बहुत इरिटेटिंग लड़की है वो। मैं तो जानबूझ के कर रही हूँ सब कुछ, ताकि पता तो चले हम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है जो अवॉइड करें एक दूसरे को। क्यों? ये सवाल आप आंटी से नहीं पूछ सकती थी? जी नहीं, उन्हें अगर बताना होता ना तो पहले बता देती, मैं तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। अच्छा अम्मी, खुदा के लिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मंगनी का मत बताइएगा उन्हें। अच्छा भाई, कुछ नहीं बता रही। और तुम ना अपना काम करो, तुम ऐसा करो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो, आयशा के साथ वक्त गुजारो, दोनों एक दूसरे को जानो, क्या इन घरेलू मामलों में पड़ गए हो। अच्छा मूड नहीं ऑफ करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ।